गायकी की दुनिया का ऐसा नाम जो पिछले 5 दशकों से सुरों की जिंदगी जी रहा है, जिसकी सुबह सरगम के साथ होती है, शाम सरगम के साथ बीतती है। गायकी का रियाज, प्लेबैक सिंगिंग, गानों की रिकॉर्डिंग, स्टेज शोज, म्यूजिक शोज, टेलीविजन शोज, मतलब जिनकी हर सांस में संगीत बसा हुआ है। सुरों के बीच ऐसी ही व्यस्त जिंदगी गुजारने वाली अलका याग्निक के जीवन में एक कठिन चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खुलासा करते हुए लिखा है कि कुछ हफ्ते पहले जब मैं एक फ्लाइट से बाहर निकली तो मुझे अचानक लगा कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद हिम्मत जुटाकर मैं अब अपने सभी दोस्तों और शुभचिंतकों के लिए अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती हूँ। जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सक्रिय क्यों नहीं हूँ, मेरे डॉक्टरों ने इसे वायरल अटैक के कारण हुई रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस बताया है। इस अचानक बड़े झटके ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया है। जैसा कि मैं इससे उबरने का प्रयास कर रही हूँ, कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। अलका याग्निक के इंस्टा हैंडल से किए गए इस पोस्ट के बाद गीत संगीत की दुनिया से लेकर उनके प्रशंसक हैरान हैं। अलका याग्निक ने अपने पोस्ट में जो लिखा है उसका मतलब यही है कि जब वो फ्लाइट से उतरी तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हालांकि उम्मीद है कि अलका याग्निक ने तभी डॉक्टरों से संपर्क किया होगा और अपनी परेशानी की मेडिकल जांच से पुष्टि के बाद ही इस परेशानी की चपेट में आने का खुलासा किया है। अलका याग्निक ने जिस बीमारी का जिक्र किया उस बीमारी में सुनने की क्षमता का वापस आना करीब नामुमकिन होता है, लेकिन अलका याग्निक ने जिस घटनाक्रम का जिक्र किया है उसमें कई सवाल हैं। अलका याग्निक को SNNHL क्यों हुआ? क्या उसका हवाई यात्रा से कोई रिश्ता है? क्या अलका वायरल अटैक के कारण SNNHL की चपेट में आई? क्या अलका लंबे वक्त तक हेडफोन्स के इस्तेमाल के कारण इस बीमारी की चपेट में आई, या लगातार तेज म्यूजिक सुनने के कारण अलका की सुनने की क्षमता प्रभावित हो गई? इन सवालों का जवाब सिर्फ अलका के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के करोड़ों अरबों उन लोगों के लिए उतना जरूरी है जो या तो जाने अनजाने में लगातार तेज शोर सुन रहे होते हैं या फिर हेडफोन्स और ईयरबड्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भावनाओं के संचार का तरीका है आवाज, और इंसान में आवाज को दिमाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया कान से शुरू होती है। मुख्य तौर पर कान के 3 हिस्से होते हैं, एक जो बाहर दिखाई पड़ता है, दूसरा जो कान के मध्य में होता है और तीसरा जो आवाज़ को दिमाग तक पहुंचाता है। सबसे पहले कोई भी आवाज़ कान में ईयर कैनाल के रास्ते ईयर ड्रम तक पहुंचती है। ये ईयर ड्रम उस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी के मुताबिक कंपन रिसीव करता है और फिर उसी कंपन को मध्य कान के बीच शुरू होने वाले पीछे के हैमर तक भेज देता है। हैमर के कंपन का संदेश एनविल और स्टीयरअप वाले हिस्से से होते हुए कॉक्लिया तक जाते हैं, जहां यूस्टेशियन ट्यूब में मौजूद असंख्य ऑडिटरी नर्व्स उस संकेत को दिमाग तक पहुंचाते हैं। अलका याग्निक जिस परेशानी से जूझ रही हैं उसके बारे में डॉक्टरों का मानना है कि सेंसरी न्यूरल नर्व की परेशानी कान के उस सबसे अंदरूनी हिस्से से जुड़ी परेशानी है जहां आवाज़ को दिमाग तक पहुंचने वाले नर्व्स संकेत लेने में नाकाम हो जाते हैं। उस दौरान कुछ ऐसा होता है कि इनर ईयर के बहुत छोटे छोटे हेयर सेल्स प्रभावित हो जाते हैं। वो वैसे हेयर सेल्स हैं जिसमें सिग्नल लेकर साउंड वेव्स के वाइब्रेशन नर्व्स दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग उन्हें डिकोड करता है। ये बेहद छोटे छोटे हेयर सेल्स लगातार तेज आवाज़ के कारण डैमेज होने लगते हैं। इनको हुए नुकसान का नतीजा होता है कि ये साउंड वेव्स इनके संपर्क में नहीं आ पाते और सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी नर्व सेल्स में सूजन आ जाती है, जिससे कि सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है और इस हालात में सुनने की क्षमता का वापस आ पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि एस्ट्रॉइड से लेकर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जैसे कई उपाय हैं जिससे सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस नाम की परेशानी से निजात पाने की कोशिश की जा सकती है। दुनिया भर में बहरेपन की समस्या बढ़ने के पीछे शोर एक बहुत बड़ा कारण है। आज मशीनों का शोर, ट्रैफिक का शोर, उद्योग और कल कारखानों का शोर, हर जगह हम शोर का सामना करते हैं। जबकि डॉक्टर बताते हैं कि अगर 85 डेसिबल की फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ भी 8 घंटे से ज़्यादा सुनते हैं तो सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। और अगर कोई इंसान 30 डेसिबल से ऊंची आवाज़ भी लगातार 72 घंटे में 3 बार की जांच में नहीं सुन सकता तो उसे एक्यूट सेंसोसेन्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ये परेशानी आज के दौर में बहुत बड़ी होती जा रही है।
क्योंकि आज हर एक इंसान हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करता है। उन सभी लोगों के लिए अलका याग्निक की खबर अलार्म की तरह है। उसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में करीब 1800 करोड़ डॉलर का हेडफोन बिजनेस है और उसमें से करीब 80 करोड़ डॉलर के हेडफोन सिर्फ भारत में बेचे जाते हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हर साल 3 से 4% की बढ़त का अनुमान भी लगाया जाता है। और साल 2021 का एक आंकड़ा बताता है कि हेडफोन या ईयरफोन का लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से बहरेपन का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह माने तो हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और उनका इस्तेमाल करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि बाहरी शोर को अनसुना करने के चक्कर में हेडफोन का वॉल्यूम इतना न बढ़ जाए कि वो आपके कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।